जो पड़ोसी मुल्क में आतंकवादी बैठे हैं, अपने यहाँ पर OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो उनके काम करते हैं, उनको हथियार किसी न किसी तरीके पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पहले ड्रोन की गतिविधियां बढ़ती नजर आई थी और जम्मू की बात करूं, जम्मू के मकवाल यानी कि फ्लाई मंडाल के एरिया में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बारे में जानकारी पहले ही मिल गई थी और जैसे ही ये ड्रोन देखा गया तो जो हथियार फेंके गए थे ये सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में लग गए। यानी कि जो OGW यहाँ पर काम करते हैं पाकिस्तानियों के लिए, जो उनके मंसूबों को अंजाम देते हैं यहाँ पर, उन सभी ने यहाँ पर उन हथियारों को जो है वो लेने जाना था, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो हथियार अपने पास रख लिया। और इस बीच में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है कश्मीर के अनंतनाग से। इससे पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था कश्मीर से, लेकिन जब हथियार गिराए गए थे, हथियार जब लेने थे, ये तीनों के तीनों यहीं पर मौजूद थे। किसी एक व्यक्ति ने वहां पर जाकर, यानी कि जो OGW काम कर रहे हैं यहाँ पर, किसी एक ने वहां जाकर ये हथियार लेने थे और इसे आगे पहुंचाना था, ताकि ये जो लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं किसी न किसी हमले को अंजाम दिया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी नज़र हर जगह लगाई हुई थी और इसी बीच ये हथियार सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग गए। यानी कि मकवाल सेक्टर में जो फल्लाई मंडाल एरिया में ड्रोन के जरिए हथियार फेंके गए थे, उस चीज़ में अब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक और कामयाबी मिली है। अब तक इस केस में जो है वो 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और NIA भी लगातार इस चीज़ में अपनी इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है, चाहे वो सिविलियन किलिंग हो, चाहे OGW हो। कितनों को अभी तक जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन्हें अभी अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया गया है वो पुलिसकर्मी, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल समेत 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों OGW को गिरफ्तार जो है करके जम्मू लाया गया है, ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जाए। उनके साथ और कितने साथी है, क्या कुछ प्लानिंग जो है यहाँ पर की जा रही है, ताकि जो बाकी साथी उनके हैं उन्हें भी अरेस्ट किया जाए, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करके ये धीरे धीरे जो एक ग्रुप बनाया गया है टेररिस्ट का यहाँ पर OGW का, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और जो पकड़े गए जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, जिनका नाम बताया जा रहा है इशफाक मलिक, और साथ ही साथ जो है वो दूसरा व्यक्ति, उसका नाम बताया जा रहा है गुलाम रसूल, जो कि दोनों व्यक्ति जो हैं वो अनंतनाग के रहने वाले हैं और अनंतनाग में बैठे जो है पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में काफ़ी लंबे समय से थे और यहाँ पर जो उनके मंसूबे हैं उनको अंजाम देने के प्रयास में लगातार लगे हुए थे। ये जानकारी थी कि मकवाल सेक्टर में ड्रोन से जो हथियार फेंके गए थे, अब तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि हैंडलर ने सतवारी में फेंके गए जो हथियार थे उनको जम्मू से कश्मीर तक पहुंचाने का जिम्मा इरफान अहमद के पास था, जो कि पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। और अनंतनाग को जो है, ये अनंतनाग में रहने वाला ये व्यक्ति था। कश्मीर से इन हथियारों को आतंकी ठिकाने तक पहुंचाने का जिम्मा इन दोनों को भी मिला हुआ था, जबकि पुलिस की वर्दी में जो आतंकियों के लिए काम करने वाले इशफाक पर कोई संदेह नहीं करेगा, इसलिए उसे हथियार पहुंचाने का जिम्मा ISI ने सौंपा गया था। और इस ड्रोन के ज़रिए क्या कुछ जो है वो भेजा गया था, वो भी मैं आपको बता दूं कि इस ड्रोन के ज़रिए जो है मकवाल सेक्टर में पीले रंग का एक पैकेट फेंका गया था, जिसमें सिंथेटिक एक धागा बंधा हुआ था और साथ ही साथ पैकेट में से AK-47, 3 मैगजीन, 30 राउंड और अमेरिका निर्मित टेलीस्कोप जो है वो भी बरामद किया गया था। और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी, जितने भी NIA है, NIA की टीम जो है अलग अलग गठित की गई है, अलग अलग जगह पर इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ताकि जितने भी OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने भी पड़ोसी मुल्क में आतंकवादियों के हैंडलर्स के साथ हैं या किसी भी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व है जो कि जम्मू कश्मीर के लिए लाभदायक नहीं है, यानी कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है, इन सब चीज़ों को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिविलियन किलिंग को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस आतंकवाद का सफाया हमारे जम्मू कश्मीर से हो जाए, क्योंकि ऐसे ही अगर सफलता हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती रही तो एक दिन ये जो हमारी एक ख्वाहिश है कि आतंकवाद का सफाया यहाँ से हो जाए, वो जल्द से जल्द जो है वो ज़रूर हो जाएगा। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अब तक 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जो मकवाल सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने थे और जम्मू से कश्मीर उन्हें भेजा जाना था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।